फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा पर्यायवाची शब्दों का यह थर्ड वीडियो है और मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो को लेके आती हूँ, वही शब्दों को लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला शब्द है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग, निशापति, रजनीपति, रातों का राजा, कलानिधि, विधु, विभाकर, इंदु, शशि, शशांक। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हुए चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग, निशापति, रजनीपति, कलानिधि, विधु, विभाकर, इंदु, शशि और शशांक। फिर से देखेंगे चांद, हिमांशु, चंद्र, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग, निशापति, रजनीपति, कलानिधि, विधु, विभाकर, इंदु, शशि, शशांक। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हुए चंद्र, चांद, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, सारंग, निशापति, रजनीपति, कलानिधि, विधु, विभाकर, इंदु, शशि और शशांक। यहाँ अब नेक्स्ट है हमारा वो है चांदनी। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, कौमुदी और कुमुदकला। तो चांदनी के पर्यायवाची शब्द क्या हुए चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, कौमुदी और कुदुमकला। तो चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, कौमुदी, कुमुदकला। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द हुआ चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई, कौमुदी और कुदुमकला। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा चंदन। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द होगा गंधसार, गंधराज, संदल, मलय, मलयज, सारगंध, महागंध और गंधवसा। तो चंदन के पर्यायवाची शब्द होंगे गंधसार, गंधराज, संदल, मलय, मलयज, सारगंध, महागंध, गंधवसा। फिर से देखेंगे गंधसार, गंधराज, संदल, मलय, मलयज, सारगंध, महागंध और गंधवसा। तो चंदन के पर्यायवाची शब्द हुए गंधसार, गंधराज, संदल, मलय, मलयज, सारगंध, महागंध और गंधवसा। यहाँ नेक्स्ट है हमारा जल। तो जल का पर्यायवाची शब्द होगा वारी, पानी, नीर, सलील, त्यो, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत और मेघ पुष्प। ये शायद हम लोगों ने पढ़ लिया है जल का पर्यायवाची, फिर भी एक बार देखेंगे। तो जल का पर्यायवाची शब्द होता है वारी, पानी, नीर, सलील, त्यो, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत और मेघ पुष्प। तो वारी, पानी, नीर, सलील, त्यो, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत और मेघ पुष्प। तो जल के पर्यायवाची शब्द हुए वारी, पानी, नीर, सलील, त्यो, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ पुष्प। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारी यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी, सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री, रवि तनया, रवि की पुत्री, तनणी, तनुजा अर्थात जिसका जल मनुष्य को ताड़ दे, तणीजा, अकर्जा और भानुजा। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द हुए कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तनणी, तनुजा, तणीजा, अकर्जा और भानुजा। फिर से देखेंगे कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी, तनुजा, तणीजा, अकर्जा और भानुजा। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द हुए कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी, तनुजा, तणीजा, अकर्जा और
भानुजा। अब यहाँ नेक्स्ट है हमारा वो है जीभ। तो जीभ का परिभाषित शब्द होता है जीवा, वाणी, रसना, गीरा, वाचा, रसझा, टंग, जबान और बोली। तो जीभ के परिभाषित शब्द हुए जीवा, वाणी, रसना, गिरा, वाचा, रसझा, टंग, जबान और बोली। तो क्या हुए? जीवा, वाणी, रसना, गिरा, वाचा, रसझा, टंग, जबान, बोली। तो जीवा के परिभाषित शब्द हुए, जीभ के परिभाषित शब्द हुए जीवा, वाणी, रसना, गिरा, वाचा, रसझा, टंग, जबान और बोली। यहाँ नेक्स्ट है हमारा झंडा। तो झंडा के परिभाषित शब्द होते हैं ध्वज, निशान, पताका, ध्वजा, केतु, परचम और केतन। तो क्या हो गए झंडा का परिभाषित शब्द? ध्वज, निशान, पताका, ध्वजा, केतु, परचम, केतन। फिर से देखेंगे, ध्वज, निशान, पताका, ध्वजा, केतु, परचम और केतन। तो झंडा का परिभाषित शब्द हुआ ध्वज, निशान, पताका, ध्वजा, केतु, परचम और। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा वो है तरु। तो तरु के परिभाषित शब्द होते हैं पेड़, वृक्ष, गाछ, परणी, दरखत, पादप, विटप, द्रुम, बूटा और पुष्पद। तो तरु के परिभाषित शब्द क्या होते हैं? पेड़, वृक्ष, गाछ, पर्णी, दरखत, पादप, विटप, द्रुम, बूटा, पुष्पद। फिर से देखेंगे, पेड़, वृक्ष, गाछ, पर्णी, दरखत, पादप, विटप, द्रुम, बूटा और पुष्पद। तो तरु के परिभाषित शब्द हुए पेड़, वृक्ष, गाछ, पर्णी, दरखत, पादप, विटप, ध्रुम, बूटा और पुष्पपद। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा वो है तलवार। तो तलवार के परिभाषित शब्द होते हैं कृपाशण, भुजाली, खंजर, करवाल, कटार, कत्ती, अस्सी, शायक, चंद्रहास, खड़क, शायक, चंद्रहास, खड़क, शायक, शमशीर, तेंग और सिहोरी। तो तलवार के परिभाषित शब्द होते हैं कृपाण, भुजाली, खंजर, करवाल, कटार, कत्ती, अस्सी, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, शमशीर, तेग और सिहोरी। तो फिर से एक बार देखेंगे, तो कृपाशण, भुजाली, खंजर, करवाल, कटार, कत्ती, अस्सी, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, शमशीर, तेग और सिरोही। तो तलवार के परिभाषित शब्द क्या हुए? कृपाण, भुजाली, खंजर, करवाल, कटार, कत्ती, अस्सी, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, चंद्रहास, खड़ग, शायक, शमशीर, तेग और सिहोरी। तो यहाँ जो नेक्स्ट है वो है हमारा तालाब। तो तालाब का परिभाषित शब्द होता है सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और जलाशय। तो तालाब के परिभाषित शब्द होते हैं सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और जलाशय। क्या होगा? सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और जलाशय। फिर से लास्ट टाइम देखेंगे, तो तालाब के परिभाषित शब्द होते हैं सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल और जलाशय। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा वो है लहर। तो लहर का परिभाषित शब्द होता है वीची, तरंग, हिल्लोल, उर्मी, लहरी और हिलोर। तो लहर के परिभाषित शब्द होते हैं वीची, तरंग, हिल्लोल, उर्मी, लहरी, हिलोर। फिर से देखेंगे, वीची, तरंग, हिल्लोल, उर्मी, लहरी, हिल्लोर। तो लहर के परिभाषित शब्द होते हैं वीची, तरंग, हिल्लोल, उर्मी, लहरी और। तब नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा तीर। तो तीर का परिभाषित शब्द होता है
आशुक, इशु, नाराज, शर, शायक, शायक, शिलीमुख, बाण, सर, बाण, विशिक और अनी। तो 3 के परिवाची शब्द हुए आशुक, इशु, नाराज, सर, शायक, सायक, सिलीमुख, बाण, सर, बाण, विशिक और अनी। तो फिर से देखेंगे आशुक, इशु, नाराज, सर, शायक, सायक, सिलीमुख, बाण, सर, बाण, विशिक और अनी। तो अब लास्ट टाइम देखेंगे तो 3 के परिवाची शब्द हुए आशुक, इशु, नाराज, सर, शायक, सायक, सिलीमुख, बाण, सर, बाण, विशिक और अनी। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है वो है तरुणी। तो तरुणी का पर्यायवाची शब्द होता है युवती, यौनवती, सुंदरी, रमणी, नवयुवती, कलत्र, तरुणी, त्रिया, प्रमदा, भात्रिणी, बारा। तो तरुणी के पर्यायवाची शब्द हुए युवती, यौनवती, सुंदरी, रमणी, नवयुवती, कलत्र, तरुणी, त्रिया, पद्मा, भात्रिणी और बारा। तो फिर से एक बार देखेंगे युवती, यौनवती, सुंदरी, रमणी, नवयुवती, कलत्र, तरुणी, त्रिया, प्रमदा, भात्रिणी, बारा। तो तरुणी के परिवाची शब्द हुए युवती, यौनवती, सुंदरी, रमणी, नवयुवती, कलत्र, तरुणी, त्रिया, प्रमदा, भात्रिणी और बारा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पर्यायवाची है वो है दिन। तो दिन का पर्यायवाची शब्द होता है दिवस, दीवा, वासर, घस्त्र, अहन, तिथि, याम, वार, काल, विजय, रोज और प्रमाण। तो दिन के पर्यायवाची शब्द हुए दिवस, दीवा, वारस, घस्त्र, अहन, तिथि, याम, वार, काल, विजयन, रोज और प्रमाण। तो फिर से एक बार देखेंगे तो दिवस, दीवा, वारस, घस्त्र, अहन, तिथि, याम, वार, काल, विजयन, रोज, प्रमाण। तो दिन के परिवाची शब्द हुए दीवा, दिवस, वासर, घस्त्र, अहन, तिथि, याम, वार, काल, विजयन, रोज और प्रमाण। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है ये शरीर। तो शरीर का पर्यायवाची शब्द होता है देह, काया, गात्र, अंग, गात, तनु, कलेवर और वपु। तो शरीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं देह, काया, गात्र, अंग, गात, तनु, कलेवर और वपु। फिर से देखेंगे देह, काया, गात्र, अंग, गात, तनु, कलेवर और वपु। तो शरीर के पर्यायवाची शब्द हुए देह, काया, गात्र, अंग, गात, तनु, कलेवर और वपु। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा देवता। तो देवता का पर्यायवाची शब्द होता है अदिति नंदन अर्थात अदिति के पुत्र, आदित्य। आदित्य जो है वो सूर्यदेव का दूसरा नाम है। तो आदित्य, लेख, विबुध, सूर, देवता, अमर, आदित्य, गिवाण, अस्वप्न, दैवत, वसु, नीरज, त्रिदश, अजर और अमर्त्य। तो देवता का पर्यायवाची शब्द हुआ अदिति नंदन, आदित्य, लेख, विबुध, सूर, देव, अमर, आदित्य, गिवाण, अस्वप्न, दैवत, वसु, निजर, त्रिदश, अजर और अमर्त्य। तो देवता का पर्यायवाची शब्द हुआ आदिति नंदन, आदित्य, लेख, विबुध, सूर, देव, अमर, आदित्य, गिवाण, अस्वप्न, दैवत, वसु, निजर, त्रिदश, अजर और आत्म्यर। तो फिर से देखेंगे अदिति नंदन, आदित्य, लेख, विबुध, सूर, देव, अमर, आदित्य, गिवाण, अस्वप्न, दैवत, वसु, निजर, त्रिदश, अजर, आत्म्यर। तो देवता का पर्यायवाची शब्द हुआ अदिति नंदन, आदित्य, लेख, विबुध, सूर, देव, अमर, आदित्य, गिवाण, अस्वप्न, दैवत, वसु, निजर, त्रिदश, अजर और आत्म्यर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट परिवाची की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे है दूध। तो दूध का परिवाची शब्द होता है दूघध, पेय, गोरस, क्षीर, पीयूष और स्तनय। तो दूध का परिवाची शब्द दूघध, पेय, गोरस, क्षीर, पीयूष और स्तनय। तो क्या होगा? दूघध, पेय, गोरस, क्षीर, पीयूष, स्तनय। तो दूध का परिवाची शब्द होगा दूघध, पेय, गोरस, क्षीर, पीयूष और तनय। नेक्स्ट है यहाँ तारीख। तो तारीख का परिवाची शब्द यहाँ 3 है। तो दिनांक, मिति और तिथि। तो तारीख का परिवाची शब्द दिनांक, मिति और तिथि। तो दिनांक, मिति, तिथि। तो तारीख का परिवाची शब्द देखेंगे दिनांक, मिति और तिथि। तो नेक्स्ट है हमारा दांत। तो दांत का परिवाची शब्द होता है दर्शन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुखखुर। तो क्या? दर्शन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुखखुर। तो दांत के परिवाची शब्द होते हैं दर्शन, रदन, रद, द्विज, दंत और मुखखुर। तो दांत के परिवाची शब्द क्या हुए? दर्शन, रदन, दंत, द्विज, दंत और मुखखुर। तो दुर्गा का जो परिवाची शब्द है वो है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंह वाहिनी अर्थात सिंह की सवारी करने वाली, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। तो दुर्गा के परिवाची शब्द हुए चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, शिव वाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। फिर से देखेंगे चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंह वाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। तो दुर्गा के परिवाची शब्द हुए चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंह वाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। तो बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ में हमारा धन। तो धन का परिवाची शब्द होता है रुपया, पैसा, रोकड़, वेल्थ, दौलत, संपत्ति, भूति, रकम, खजाना, संपदा और वैभव। तो धन के परिवाची शब्द हुए रुपया, पैसा, रोकड़, वेल्थ, दौलत, संपत्ति, भूति, रकम, खजाना, संपदा और वैभव। फिर से देखेंगे रुपया, पैसा, रोकड़, वेल्थ, दौलत, संपत्ति, भूति, रकम, खजाना, संपदा और वैभव। तो धन का परिवाची शब्द हुआ रुपया, पैसा, रोकड़, वेल्थ, दौलत, संपत्ति, भूति, रकम, खजाना, संपदा और वैभव। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा दर्पण। तो दर्पण का परिवाची शब्द होता है शीशा, आरसी, आईना और मुकुर अर्थात जिसमें हम लोग अपने मुख को देखते हैं। तो दर्पण का परिवाची शब्द होता है शीशा, आरसी, आईना और मुकुर। शीशा, आरसी, आईना और मुकुर। तो दर्पण के परिवाची शब्द हुए शीशा, आईना, आरसी और मुकुर। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा नदी। तो नदी का परिवाची शब्द होता है सरिता, तटिनी, वाहिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला और नंद। तो नदी के परिवाची शब्द होते हैं सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला और नंद। तो क्या होता है? सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शैलाज, जलमाला और नंद। तो नदी के परिवाची शब्द हुए सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला और नंद। बढ़ते बढ़ नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा रात। तो रात का परिवाची शब्द होता है निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, शरदा, शर्वरी, रात, रात्रि, रैन और रजनी। तो रात का परिवाची शब्द हुआ निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, शर्वरी, रात, रात्रि, रैन और रजनी। तो क्या हुआ रात का परिवाची शब्द? निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, शर्वरी, रात, रात्रि, रैन और रजनी। तो रात का परिवाची शब्द हुआ निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभारी, क्षणदा, शर्वरी, रात, रात्रि, रैन और रजनी।
तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है वो है नाव। तो नाव का पर्यायवाची होता है नौका, डोंगी, तरणी, बाट, पोत, वन, वाहन, तरनी, जलयान, तरत्न, बेटा और पनसोया। तो फिर से देखेंगे, तो नाव का पर्यायवाची शब्द नौका, डोंगी, तरणी, बोट, पोत, वन, वाहन, तरनी, जलयान, तरत्न, बेटा और पनसोया। तो नौका, डोंगी, तरणी, बाट, पोत, वन, वाहन, तरनी, जलयान, तरत्न, बेटा, बेड़ा और पनसोया। तो नाव का पर्यायवाची शब्द हुआ नौका, डोंगी, तरणी, बाट, पोत, वन, वाहन, तरनी, जलयान, तरत्न, बेड़ा और पनसोया। नेक्स्ट है यहाँ हमारा पति। तो पति का पर्यायवाची शब्द होता है स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भतार। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द वो है पति। तो पति का पर्यायवाची शब्द होता है स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भतार, सुहाग और शोहर। तो पति के पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भतार, सुहाग और सोहर। तो स्वामी, प्राणप्रिय, प्राणधार, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भतार, सुहाग, शौहर। तो पति के पर्यायवाची शब्द हुए स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, दूल्हा, वल्लभ, भतार, सुहाग और शौहर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरनी और कांता। धरनी जो है, धरनी पृथ्वी का भी पर्यायवाची शब्द होता है। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द हुआ प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरनी और कांता। फिर से देखेंगे, प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरनी और कांता। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द हुआ प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरनी और कांता। तो नेक्स्ट है यहाँ हमारा हवा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द होता है समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, मातृश्वा, बयार, पवन। तो हवा का पर्यायवाची शब्द हुआ समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, मातृश्वा, बयार, पवन। समीर, वात, मारुत, अनिल, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, मातृश्वा, बयार और पवन। तो हवा का पर्यायवाची शब्द समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रवात, समीरन, मातृश्वा, बयार और पवन। नेक्स्ट है हमारा पत्थर। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपपल और अशम। तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द हुए पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपपल और अशम। फिर से देखेंगे, पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपपल और अशम। तो पत्थर के पर्यायवाची शब्द हुए पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपपल और असम। नेक्स्ट की तरफ, और ये आज का लास्ट है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फूल। तो फूल का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प, कुसुम, मंजरी, प्रसून, सुमन, गुल, पुहुप। पुष्प, कुसुम, मंजरी, प्रसून, सुमन, गुल, पुहुप। तो फिर से देखेंगे क्या हुए पुष्प के फूल के पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम, मंजरी, प्रसून, सुमन, गुल, पुहुप। तो फूल के पर्यायवाची शब्द हुए पुष्प, कुसुम, मंजरी, प्रसून, सुमन, गुल, पुहुन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। पर्यायवाची शब्दों का यह 3rd वीडियो था। इसके बाद और एक वीडियो आएगी और मेरे ख्याल से वह लास्ट वीडियो होगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।